मैं हूं विजय दिवाकर और आपको आज बताने जा रहा हूं पीपुल कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। पीपुल कलेक्टिव नाउन्स मतलब बहुत सारे लोगों के झुंड को, समुदाय को, लोगों की भीड़ को अलग अलग तरीके से हम इसको कैसे बोले हिंदी में और अंग्रेजी में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे पुलिस लोगों की गश्त आ रही है। पुलिस जो है रात को पेट्रोलिंग करते रहता है, गश्त पहरा देता है। पुलिस की पहरा को हम कहेंगे ए पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन। इसी तरह से लोगों की सभा हो रही है, कहीं पर लोग बहुत भारी मात्रा में किसी हॉल में बैठे हैं, लोगों की सभा हो रही है, तो उसको कहेंगे एन असेंबली ऑफ पीपल। इसी तरह से बहुत सारे टीचर अगर किसी रूम में बैठे हुए हैं या टीचरों का समुदाय है तो हम कहेंगे ए स्टाफ ऑफ टीचर्स। इसी तरह से नाचने वाले, गाना बजाने वाले या गाना गाने वाले हैं, मान लो वहां पर संगीतकार है तो संगीतकारों के झुंड को, समुदाय को हम कहेंगे ए कोयर ऑफ सिंगर्स। इसी तरह से नर्तकों के झुंड को कहेंगे ए ट्रूप ऑफ डांसर। इसी तरह से नाव जहाज चलाने वालों की जो वहां पर जो मेंबर्स रहते हैं उसको कहेंगे ए क्रू ऑफ सेलर्स। इसी तरह से लुटेरों का जो झुंड रहता है उसको कहेंगे ए बैंड ऑफ रोबर्स। चोरों का गिरोह जा रहा है, चोर का गिरोह को देखेंगे तो हम कहेंगे ए गैंग ऑफ थीव्स। इसी तरह से दोस्तों के समुदाय को कहेंगे ए पार्टी ऑफ फ्रेंड्स। इसी तरह से राजाओं के राजवंशों को कहेंगे ए डायनेस्टी ऑफ किंग्स। सेनाओं के जो टुकड़ी रहता है उसको बोलेंगे ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। इसी तरह से बदमाशों का जो झुंड रहता है उसको बोला जाता है ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये रहा आपके पीपुल कलेक्टिव नाउन के बारे में। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जानवरों के कलेक्टिव नाउन के बारे में, जानवरों के संग्रह, जानवरों के झुंड के बारे में, एनिमल्स कलेक्टिव नाउन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर गाय के झुंड है। मान लीजिए बहुत सारे गाय हैं, पशु हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग ए हर्ड ऑफ काऊ। इसी तरह से जंगली जानवर है या बहुत से एनिमल्स हैं, कहीं पर हम जा रहे हैं, वहां जू में पहुंच गए हैं तो उसको कहेंगे ए जू ऑफ एनिमल्स, पशुओं का संग्रहालय, जू ऑफ एनिमल्स। इसी तरह से शेर है यहाँ पर तो ए प्राइड ऑफ लायंस कहेंगे, बहुत सारे शेर का झुंड है। तो इसी तरह से मधुमक्खियों का अगर मान लीजिए झुंड देख डाले हम लोग, भिनभिनाते हुए मधुमक्खी आ रही है तो उसके झुंड को कहेंगे ए स्वार्म ऑफ बीज। इसी तरह से बंदरों की टोली को कहते हैं ए ट्रूप ऑफ मंकीज। इसी तरह से पक्षियों के झुंड को कहेंगे, आसमान में दिख रहा है, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसी तरह से बिल्ली के बच्चों के जो झुंड है उसको कहेंगे ए लिटर ऑफ किटन्स। इसी तरह से घोड़े का जो दल है उसको बोलेंगे ए टीम ऑफ हॉर्सेस। भेड़ियों के समुदाय को कहेंगे ए पैक ऑफ वोल्व्स। इसी तरह से कीड़े मकोड़े अगर मान लीजिए बहुत सारी मात्रा में कहीं पर देख डालेंगे तो ये कहलाएगी ए क्लाउड ऑफ इंसेक्ट। इसी तरह से मछलियों के झुंड को कहेंगे ए केच ऑफ फिश। इसी तरह से जो घर में मक्खियां पनपते रहती, कहीं कहीं पर बहुत सारी मक्खियां अगर गंदे जगह में बहुत भारी मात्रा में है तो उसको कहेंगे ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज। अब बात करते हैं यहाँ पर चीजों के संग्रह के बारे में। चीजों के जो संग्रह है इसको हम संज्ञा में कैसे व्यक्त करें नाउन्स में, थिंग्स कलेक्टिव नाउन्स। जैसे बहुत सारे फोटोग्राफ है आपके मोबाइल्स में या आपके घरों में तो वो कहलाएगी एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ। इसी तरह से सिक्के आपने गुल्लक में भर रखे हैं तो वो कहलाएगा ए कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। ताश के पत्ते हैं आपके पास, ढेरों ताश के कार्ड है तो हम कहेंगे ए डेक ऑफ कार्ड्स। इसके बाद आती है यहाँ पर ब्रेड, जो रोटी होती है उसकी गड्डी है आपके पास, टुकड़ा है तो कहलाएगी ए लोफ ऑफ ब्रेड। इसी तरह से पत्थरों के ढेर को कहेंगे ए हीप ऑफ स्टोन। इसी तरह से फूलों के गुलदस्ता को बोलेंगे ए बुके ऑफ फ्लावर्स। तारों के आकाश गंगा को बोलेंगे ए गैलेक्सी ऑफ स्टार। इसी तरह से द्वीपों की श्रृंखला को कहेंगे ए चैन ऑफ आइसलैंड। इसी तरह से मोतियों की जो माला है वो कहलाएगी ए स्ट्रिंग ऑफ पीरल्स। इसी तरह से पुस्तकालय में बहुत सारे पुस्तक हैं, संग्रह है, ये कहलाएगी ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अब बात करते हैं पर्वतों की श्रृंखला तो ये रेंज ऑफ माउंटेन्स। अब आती है जहाजों की बेड़ा तो ये फ्लीट ऑफ शिप्स कहलाएगी। तो ये रहा आपका थिंग्स कलेक्टिव नाउन, ये रहा एनिमल कलेक्टिव नाउन्स, ये रहा पीपुल कलेक्टिव नाउन्स। आप कैमरामैन से मैं कहूंगा आप थोड़ा पीछे हटिए, पूरे बोर्ड को आप दिखाइए कैमरे में। तो मेरा नाम विजय दिवाकर है। इसी तरह से मैं आप लोग के लिए हर बार लेकर के आऊंगा अंग्रेजी का मजेदार बातें और सिखाता रहूंगा। मुझे बिल्कुल आप फॉलो करिए, देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारे दोस्तों को। धन्यवाद, थैंक यू।